हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 17 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 17 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए हम लोग इस टॉपिक को पहले समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में चलेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दिया है y बराबर एफ एक्स। वाई बराबर एफ एक्स एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है। ठीक है, यह आपका एक अवकलनीय फलन है। तो हम लोग इसका अवकलज निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसे लिखते थे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, तो इसे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, या वाई डैश ऐसे देते थे, या वाई वन लिखते थे, है ना। वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में जो अवकलज था उसे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश या वाई वन लिखते थे, और बराबर में एफ एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। हमें करना क्या है, द्वितीय कोटि के अवकलज में हम लोग को एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर देना होगा। यहाँ लिख देंगे अगेन अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से हमें डिफ्रेंशिएट कर देना, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या वाई डबल डैश दे देंगे इस तरह से, या वाई टू भी से लिख सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स। कहने का मतलब कि जो आपके पास फंक्शन, जो अवकलनीय फंक्शन दिया गया होगा, उसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो उसका द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो इसमें हम लोग क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन दिया है y बराबर, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसका द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। एक्स के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, और 2x का 2 हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है तो इसका 0। फिर लिखेंगे अगेन अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x का 2 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो 0। तो यहाँ से हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज इसका प्राप्त हो गया। समझ गए ना। तो इसी तरह अगर मान लीजिए y बराबर में आपका दे दिया हो e टू द पावर x प्लस में साइन x, इसका हमें द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, e टू द पावर x का तो e टू द पावर x हो जाएगा, और साइन x का cos x हो जाएगा। फिर से अगेन लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा, और कॉस का माइनस साइन, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस का साइन एक्स। समझ गए ना। तो इसी तरह से हमें द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। तो सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं। फॉर्मूले आपको सारे बता रखे हैं, सारे फॉर्मूले मैंने आपको प्रूफ भी करा रखे हैं, है ना। प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा मैंने क्लास 11th में बता रखा है, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे अब आपको फॉर्मूले भी प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है, हम सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 5.7 का कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर, इसे हम लोग y बराबर मान लेते हैं। माना y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले x के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसे भी मान लेते हैं। माना y बराबर में x का पावर 20, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा 20x का पावर 19। चलिए अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 20 इंटू, ये पावर नीचे उतरेगा और पावर में से एक घट जाएगा, ये तो आपको पता है ना जी। चलिए तो ये आ जाएगा 380x का पावर 18। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसे भी मैं मान लेता हूँ। यहाँ माना y बराबर में x cos x, u इंटू बी पे इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स बराबर में u इंटू बी पे, इसका डिफ्रेंशिएशन 1
इंटू में आपका कॉस एक्स प्लस एक्स को वैसे रखे कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। चलिए तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया आपका कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। अब चलिए इसे दोबारा से हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। चलिए तो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। कॉस का यहाँ माइनस साइन हो जाएगा और इसको u इंटू वी पे करेंगे तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 साइन को वैसे ही रख देंगे प्लस x को वैसे ही रखे साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस x। चलिए आगे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। माइनस का साइन x ठीक है माइनस का साइन x और प्लस का x कॉस x यानी कि आ जाएगा -2 साइन x। ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा ना ये आपका माइनस हो जाएगा देख रहे हैं ना प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। चलिए और माइनस का x कॉस x ठीक है -2 साइन x माइनस x कॉस x इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दीजिए 4 इसे मान लेते हैं माना y बराबर में log x। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा। इसे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर अवकलज होता है मैंने बता रखा है। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में मैं मान लेता हूँ से माना y बराबर में एक्स क्यूब लॉग एक्स। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू में लॉग x होगा यू इंटू वी पे करना होगा इसका 3x स्क्वायर इंटू में लॉग x और प्लस x को वैसे ही रखें और लॉग x का 1 बाई एक्स एक x से काट देंगे x स्क्वायर यहाँ बचेगा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ गया हमारा 3x स्क्वायर लॉग x और प्लस में x स्क्वायर। चलिए अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है आगे। चलिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ इसको भी u इंटू वी पे 3 कांस्टेंट है बाहर रहने देते हैं और इसको u इंटू वी पे करते हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x लॉग x ऐसे ही रहेगा और प्लस एक्स स्क्वायर को वैसे ही रखे लॉग x का 1 बाई एक्स ब्रैकेट बंद कर दिया एक्स स्क्वायर का 2x यहाँ एक एक से एक एक्स कट जाएगा इसमें इंटू करते हैं तो 6x लॉग x ठीक है और ये प्लस है प्लस 3x और प्लस में 2x तो 3x और 2x 5x हो जाएगा यानी कि 6x log x और प्लस में 5x इसका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप x को कॉमन कर सकते हो या इसको पहले भी लिख सकते हो 5x प्लस 6x log x 6x log x। अब यहाँ से x को कॉमन कर लो तो बचेगा 5 प्लस 6 log x इसका आंसर हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे ही मान लेते हैं माना y बराबर में e टू द पावर x साइन 5x। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स यू इंटू वी पे करना होगा ना जी तो e टू द पावर x का तो e टू द पावर x हो जाएगा इंटू में साइन 5x और प्लस e टू द पावर x को ऐसे ही रख के क्या करेंगे साइन का कॉस हो जाएगा साइन के कॉस हो जाएगा कॉस 5x और 5x का 5 हो जाएगा यानी कि e टू द पावर x साइन 5x और प्लस 5 e टू द पावर x कॉस 5x हो जाएगा। चलिए इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आया है तो इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे देखते हैं क्या आता है डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर इसका यू इंटू बी ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स इंटू में आपका साइन 5x और प्लस ई टू द पावर एक्स को वैसे ही रखे साइन का हो जाएगा कॉस 5x और 5x का आपका 5 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 है तो 5 कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहने दो और ब्रैकेट के अंदर ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होगा कॉस 5x ऐसे ही रहने दो प्लस ई टू द पावर एक्स ऐसे ही रखे कॉस का माइनस साइन हो जाएगा माइनस साइन 5x और 5x का इंटू में 5 दे देंगे। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हमारा अवकलज निकल जाएगा। चलिए तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
ई टू द पावर एक्स साइन 5x और प्लस यहाँ आ जाएगा 5 ई टू द पावर एक्स कॉस 5x, इस 5 से इंटू कर दो तो यहाँ हो जाएगा 5 ई टू द पावर एक्स कॉस 5x, यहाँ इसमें इंटू करेंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, माइनस का 25 ई टू द पावर एक्स साइन 5x, यही ना आएगा। चलिए तो यहाँ पे अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये देखिए यह 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 ई टू द पावर एक्स कॉस 5x और ये दोनों देखो घटेगा 25 है, ये 1 है तो आपका माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस का 24 ई टू द पावर एक्स साइन 5x। तो यहाँ से कुछ कॉमन है जी, तो कॉमन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 2 ई टू द पावर x, ठीक है। क्या बचेगा 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चलिए इसे 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसे भी मान लेते हैं मान y बराबर में ई टू द पावर 6x cos 3x। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन यही हो जाएगा ई टू द पावर 6x और 6x का इंटू में 6 देना होगा, cos 3x इंटू में रहेगा और प्लस ई टू द पावर 6x ऐसे ही रहेगा और cos 3x का माइनस साइन 3x और 3x का इंटू में 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा dy बाई dx जो आ गया 6 ई टू द पावर 6x cos 3x माइनस 3 ई टू द पावर 6x साइन 3x, ठीक है। चलिए अब इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 कांस्टेंट है, इसको u इंटू वी पे करते हैं तो ई टू द पावर 6x क्या हो जाएगा ई टू द पावर 6x और 6x का 6 फिर इंटू में cos 3x प्लस ई टू द पावर 6x को वैसे ही रखेंगे और cos का यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन 3x और 3x का 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करते हैं, यहाँ भी u इंटू वी पे माइनस 3, अब देखिए इसको u इंटू वी पे तो ई टू द पावर 6x का ई टू द पावर 6 और 6x का 6 हो जाएगा और इंटू में साइन 3x और प्लस आपका ई टू द पावर 6x ऐसे ही रहेगा और साइन का हो जाएगा cos 3x और 3x का 3 हो जाएगा। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे इंटू करेंगे तो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 ई टू द पावर 6x cos 3x, ये माइनस है प्लस माइनस माइनस होगा, 6 तियां 18 ई टू द पावर 6x साइन 3x माइनस 6 तियां 18 ई टू द पावर 6x साइन 3x, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है। और ये 3 3 जा 9 ई टू द पावर 6x cos 3x, यही ना होगा। चलिए आगे इसे सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो 36 ई टू द पावर 6x cos 3x है और यहाँ पे 9 है, इसमें से ये घट जाएगा तो 27 ई टू द पावर 6x cos 3x माइनस, ये देखिए यह दोनों माइनस का है तो जोड़ देंगे, ठीक है। तो 36 हो जाएगा, 36 ई टू द पावर 6x साइन 3x, इसमें से कुछ कॉमन है तो इसमें से 9 कॉमन हो सकता है और ई टू द पावर 6x, यहाँ 3 बचेगा cos 3x माइनस 4 साइन 3x, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, tan इनवर्स x है, मान लेते हैं y बराबर में tan इनवर्स x। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy बाई dx tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए क्या आता है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे 1 का और ऊपर 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस देके 1 को ऐसे रखे, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। चलिए तो ये तो सारे 0 हो गए, ऊपर माइनस का 2x और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर
हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं, माना y बराबर में दिया है log x। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। चलिए लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो log x का 1 बाई log x, और फिर log x का हो जाएगा इंटू में 1 बाई एक्स, इंटू में 1 बाई एक्स। यानी कि यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 1 बाई x log x। चलिए अब इसे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, x log x का होल स्क्वायर, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 इंटू में x log x माइनस 1 को वैसे रखे, इसका डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी पे, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू में log x और प्लस x को वैसे ही रख के और log x का 1 बाई एक्स, यही ना हो जाएगा। चलिए आगे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखो ये x से x कट जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, क्या ये 0 हो गया, माइनस का यहाँ पे 1 को पहले लिख देते हैं और यहाँ ये इंटू होगा तो log x, तो 1 प्लस log x बटा में x log x का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यहाँ मान लेते हैं, माना y बराबर में साइन log x, ठीक है। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस log x और इंटू log x का 1 बाई एक्स। यानी कि यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स जो होगा ना, वह हो जाएगा आपका cos log x और बाई में x, यही ना होगा। अब चलिए दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए तो इसे अभी दोबारा डिफ्रेंशिएट करना होगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में, देखिए क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन हो जाएगा माइनस का, log x है तो log x ऐसे ही रहेगा, और log x का 1 बाई एक्स इंटू में इसको रखेंगे प्लस कॉस, सॉरी माइनस रहता है ना, माइनस कॉस log x को वैसे ही रख देंगे और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में माइनस है, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। माइनस हम लोग यहाँ से चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ x से x कट जाएगा, माइनस बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा ऊपर, साइन log x प्लस में कॉस log x और बटा में x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है y बराबर में 5 cos x माइनस 3 sin x। तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर में 0। तो पहले आपको इसका द्वितीय कोटि का अवकलज निकालिए ताकि हम लोग ये प्रूव कर सके। चलिए तो यहाँ से y बराबर में 5 cos x माइनस का 3 sin x, यही ना दिया है। इसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 5 साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, माइनस 3 साइन का यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा माइनस 5 साइन का कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 5 कॉस एक्स और प्लस का 3 साइन एक्स, यही ना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैं माइनस कॉमन करता हूँ तो 5 कॉस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स हो जाएगा। एक्चुअल में यह जो देख रहे हैं 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ये देखो ये आपका क्वेश्चन में y बराबर दिया है, y बराबर नहीं दिया है, तो मैं इसको हटा के y नहीं लिख सकता हूँ। चलिए तो उसको हटा देते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस वाई, इसकी जगह मैंने y रख दिया, इधर आके ये प्लस का डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई बराबर 0, यही ना हमें साबित करना था, हमने साबित कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, यदि y बराबर में cos इनवर्स x, तो
डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर को केवल वाई के पद में व्यक्त किया। तो चलिए हम लोग इसका पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें इसे वाई के पद में व्यक्त करना है तो हम लोग व्यक्त करेंगे। तो पहले इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले यहाँ से एक्स का भी वैल्यू निकालो, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कॉस वाई हो जाएगा और सिंपल इधर जाके वाई हो जाएगा ना जी, समझ रहे हैं। आप इसे भी डिफ्रेंशिएट करके बना सकते हो, लेकिन उसमें डी वाई बाई डी एक्स भी इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए मैं इसी से बनाऊंगा। इसे पहले डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पहले इस नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस देखो माइनस है तो माइनस यहाँ बाहर रहने देते हैं, कोई दिक्कत उसे नहीं है। ये 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 इंटू में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस देखे 1 को ऐसे रखे, इसका डिफ्रेंसिएशन रूट में है तो 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का यहाँ पर 2x, तो माइनस का 2x में यहाँ लिख सकता हूँ। ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, ये 0 हो जाएगा। यहाँ देखो ये माइनस प्लस और ये माइनस रह जाएगा। चलिए, ऊपर बच गया आपका x और बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा में यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा। चलिए, इसके बटा में आ गया रूट हट गया है, स्क्वायर से रूट हट गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स बटा में यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह इंटू कर जाएगा। चलिए, अब x की जगह क्या रखना है, तो x की जगह हम लोग यहाँ कॉस वाई रख देते हैं। चलिए देखते हैं, कॉस वाई बटा में रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, यही ना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस वाई, ठीक है, बटा में ये रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन वाई हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होगा यह साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा, तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का कॉट वाई और साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर वाई। यही ना हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अभी बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने इसमें अगर 2 क्वेश्चन बताया ना तो अगला वीडियो बहुत ही छोटे टाइम के लिए हो जाएगा, 5-10 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप मेरे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना, पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं।